हाँ बच्चों, तो आपका स्वागत है 2026 के नए साल जनवरी महीना में। 2025 बहुत अच्छा से बीता। बहुत लोगों को निराशा हाथ लगी होगी। बहुत बच्चे मेहनत किए होंगे और पास नहीं हो पाए होंगे और थक मेहनत किए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। जिसको सफलता मिला 2025 में, उसको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जिसे नहीं सफलता मिले, इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साल बीत गया, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आने वाले साल में अगर 2025 में सफलता नहीं मिली तो याद रखिएगा 2026 आपके लिए बना हुआ है और 2026 में आप सफलता लेंगे। इसके पीछे कारण है, साइकोलॉजी है, बहुत कुछ है। 2026 में अगर आपने मेहनत किया तो मेहनत बेकार नहीं गया है। वो आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस, आप जो पढ़े हैं वो आपके मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर है। जितना पढ़े हैं उतना कम पढ़ना पड़ेगा आने वाले समय में। इसीलिए जो मेहनत कर लिए वो आपको स्टोर है, और जो कमियां रह गई है ना 2026 में उसे आप पूरा कर लेंगे। ऐसा है कि कहा गया अगर नहीं हुआ तो कुछ ना हुआ तो क्या हुआ। अगर कुछ ना हुआ तो क्या हुआ, कुछ ना हुआ तो तजुर्बा हुआ। ये गालिब साहब ही बोले थे कि कुछ ना हुआ तो क्या हुआ, कुछ ना हुआ तो तजुर्बा हुआ। अगर 2026 में 25 में आपने मेहनत किया, अगर नौकरी नहीं हुआ तो उसका तजुर्बा आपको हुआ, और इस तजुर्बा को 2026 में हम इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है, और ये जो सत्य है, कि किया गया मेहनत कभी बेकार नहीं होता है। इसीलिए आप जो अपने जो अतीत में जो मेहनत किए हैं वो बेकार नहीं जाएगा, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कहूंगा कि जितना सफर आप तय करके आ गए हैं ना, वो आप आ गए हैं। ये मत सोचिए कि मैं फिर से जीरो स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप तो इतना कोशिश करके मेहनत करके आगे आ गए। अब आपकी मंजिल बहुत दूर नहीं है, या दूर भी है तो इतना दूर नहीं है जहां से जीरो से स्टार्ट होता है। इसी बात पर मैं कहना चाह रहा हूं, मदिरा ले जाने के घर से चलता है पीने वाला। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते हैं सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगी मधुशाला। बच्चों, जितना दूर आ गए हैं ना, आप अपनी दूरी तय कर लिए हैं। इसीलिए अब जो है ना, अब मधुशाला आपके बहुत नजदीक है। आप चलिए, चलते रहिए और मंजिल मिल जाएगा। जहां तक हम भी हैं आपको मदद कर रहे हैं, बाकी और यूट्यूब है, बहुत सारे गुरु हैं, आपको मदद करते रहेंगे। और आप मेरे चैनल में भी आइए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि मैं नौकरी कर रहा हूं और फिर भी पढ़ाने का मैं कोशिश कर रहा हूं, चूंकि शौक है। और 2026 में मेरा भी अच्छा होगा, आप सबको और आप सारे परिवार को अच्छा होगा। अब मैं आगे जो देख रहा हूं कि देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा था पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमें, चूंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए अलग अलग टुकड़ों में जाकर के मैं पढ़ाया। जैसे पहले तो आपको दांत के बारे में पूरा पढ़ा दिया, दांत की संरचना, दांत की बनावट जो होती है, दांत के क्या काम है। इसके बाद मुख के बारे में, मुख गुहा के बारे में पढ़ा दिया। फिर इसके बारे में मैं आपको, फिर जब भोजन ग्रसनी होकर के, ग्रासनरी होकर के पुनः अमाशय में गए, अमाशय की संरचना में बताया। और कुछ वहां जो आपका ग्रंथियां थी, उसमें से जो आपका एंजाइम निकला उसके बारे में पढ़ाया। फिर जाकर के छोटी आंत में गया, छोटी आंत में के बारे में बता दिया। फिर पेनक्रियाजी ग्रंथि से भी जो भी चीज निकला, वहां जो जठर पेनक्रियाजी ग्रंथि से जो निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस होता है, या अग्न्याशिक रस, अग्न्याशिक रस के बारे में बता दिया। फिर उसी में आपको इंसुलिन वगैरह के बारे में, हार्मोन जो निकलता है उसके बारे में बता दिया। अब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ग्रंथियों के साथ, कि एंजाइम कौन सा कार्य करता है, कहां से एंजाइम निकलता है, और पूरे पाचन। और याद रख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा। इसीलिए मैं शॉर्ट करता हूं, देखता हूं कैसे क्या करता हूं। आगे देखिए, ये आपका पाचन तंत्र का चित्र है, आप डायग्राम है, देख लीजिए। सबसे पहले ये हो गया मुख, इसको ये हो गया मुख, ये हो गया, यहां हो गया ग्रसनी। इसके बाद आप हो गया, देख रहे हैं, ईसोफेगस। इसके बाद ये हो गया लीवर,
आप ये देखिए स्टोमैक जिसको अमाशय बोलते हैं, गाल ब्लडर हो गया जिसमें पित्त रस होता है, इसके बाद लार्ज स्टाइन हो गया मतलब बड़ी आंत हो गया, छोटी आंत हो गया। अब इसके बाद ये क्या है, रेक्टम हो गया, इसी में कोलन हो गया और एनस हो गया। अब मैं बताने जा रहा हूं शुरू से भोजन हम मुंह में करते हैं तो क्या क्या घटनाएं घटती है मैं शॉर्ट में बताता चलूंगा। साथ ही साथ में एंजाइम के बारे में भी मैं लिस्ट तैयार किया, उसको आपको याद करना पूरा का पूरा पूछ देगा। अब देखिए जब हम भोजन करते हैं तो क्या होता है, हम भोजन को शरीर में भोजन लेते हैं तो भोजन को बहुत सरल अणुओं में तोड़ दिया जाता है। सबसे पहले भोजन को टुकड़ा करते हैं, उसके बाद पोषक तत्व जो हम खाते हैं ना, तो पोषक तत्व तो सरल अणुओं में नहीं होता है बल्कि जटिल अणु होता है। तो एंजाइम के द्वारा शरीर एंजाइम के द्वारा उन जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देता है, जिसके कि पाचन जब हो हमारे शरीर में तो हमारा शरीर उस पोषक तत्व को अवशोषण कर सके, क्योंकि हमारा शरीर जो है भोजन को या पोषक तत्व को अवशोषण तभी करता है जब वो सरल अणुओं में टूट जाता है। और ये शरीर अपना व्यवस्था खुद कर लिया है कि हम सब भोजन को जो है या जटिल अणु को शरीर अणुओं में हम तोड़ डालें। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहले हम ये भोजन किए कहां पे, मुंह में किए। ये टंग है, टंग का काम लारना होता और स्वाद लेना होता, मैं आपको बता दिया हूं। तो अब भोजन जो मुंह में होता है तो सबसे पहले मुंह में जाने के बाद भोजन का पाचन कहां प्रारंभ होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहां प्रारंभ होता है, तो भोजन का प्रारंभ कहां होता है, तो भोजन का प्रारंभ मुंह में होता है। पाचन मुंह में क्या होता है, मुंह में यहाँ पे एक पायरोटिक ग्रंथि होता है। क्या होता है, पायरोटिक ग्रंथि होती है। पायरोटिक ग्रंथि होती है। पायरोटिक ग्रंथि से क्या निकलता है, तो पायरोटिक ग्रंथि से क्या निकलता है, तो पायरोटिक ग्रंथि से निकलता है टाइलिन। ठीक है, साथ ही साथ टाइलिन में भी एमाइलेज भी होता है। क्या होता है, एमाइलेज। और दूसरा होता लाइसोसोम। आप गौर से देखिए, लाइसोसोम। अब ये तीन चीजें होती है, साथ ही साथ लार होता है। तो लार में ही टाइलिन होता है, म्यूकस के समान होता है लार। ठीक है, ये लार जो है मुंह से निकलता है। मुंह में एक पेरोटिक ग्रंथि होता है। पेरोटिक ग्रंथि से क्या निकलता है, लार निकलता है। लार में क्या होता है, टाइलिन। साथ ही साथ एमाइलेज भी मान के चलिए उसमें होता है, और लाइसोसोम होता है। तो लेकिन आपको जो मेन रूप से पूछा जाता है टाइलिन है, और टाइलिन के साथ साथ लाइसोसोम होता है। तो टाइलिन क्या करता है, टाइलिन मंड का क्या करता है, मंड बने की स्टार्च का पाचन करता है। तो स्टार्च को क्या करता है, तो माल्टोज में बदल देता है। इसमें क्या करेगा, स्टार्च को क्या बदल देगा, माल्टोज में, माल्टोज में बदल देगा। थोड़ा सा तोड़ करके, पूरा सरल अणु नहीं हुआ, माल्टोज में तोड़ दिया। और ये लाइसोसोम देख लीजिए, क्योंकि ये स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंह में पाचन किसका होता है, किसमें, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। क्योंकि स्टार्च जो है जटिल कार्बनिक अणु है, तो जटिल कार्बनिक थोड़ा सा माल्टोज के बाद जो सरल अणु होगा वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटेगा। तो अब देखिए, तो ये लाइसोसोम हो गया। तो लाइसोसोम क्या काम करता है, तो लाइसोसोम काम करता है कि आने जो भोजन हम जो जीवाणु हम जो भोजन करते हैं उसमें हानिकारक जीवाणु होता है, उस हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इसका काम हो गया। पायरोटिक ग्रंथि में क्या हुआ, टाइलिन हुआ। टाइलिन जो है स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया, मैंने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया। अब थोड़ा सा भोजन आकर के इधर जाएगा, ये क्या हो गया, तो आपका ये हो गया ग्रसनी यानी फेरिंग्स हुआ। फेरिंग्स के बाद ये क्या हो गया, ग्रासनली ईसोफेगस यानी भोजन डायरेक्ट आकर के क्या, एपिग्लॉटिस यहाँ होता है। उसके बाद सीधे आ गया पेरिस्टालिस के द्वारा। क्रमाकुचन जो होता है, क्या, क्रामाकुचन या पेरिस्टालिस, क्या बोलेंगे, पेरिस्टालिस का क्या था, पेरिस्टालिस के तहत जो है क्रमाकुचन के माध्यम से भोजन यहां से क्या कर जाकर के अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में क्या होता है, तो अमाशय में मैं बताया था कि 3 भाग होता है। आप देखेंगे ऊपर होगा अमाशय का
नीचे पैरोलिक हो गया, ऊपर जो कार्डियक भाग हो गया, बीच में फंडिंग हो गया, इसके फंडिक हो गया, नीचे पैरोलिक हो गया। तो फंडिक भाग में क्या होता है, तो उसमें म्यूकस निकलता है, सॉरी मतलब ये पायरोटे ऊपर कार्डियक, क्या ये ऊपर एक भाग, दो भाग, तीन भाग, तो ऊपर क्या होगा, कार्डियक। कार्डियक कार्डियक भाग में क्या निकलता है, तो म्यूकस निकलता है। क्या निकलता है, देखिए म्यूकस, आपको म्यूकस, आपको मैं इसके बाद डायग्राम भी दूंगा, ये जो बनाया हूं वो भी बताऊंगा लिस्ट की म्यूकस कहां से निकलता है, क्या है, क्या काम है। लेकिन तत्काल मैं आपको यहाँ ऐसे ही बता रहा हूं, लिख रहा हूं ताकि आपको यहाँ सुविधा अपना हो, तो जानकारी के लिए। इसके बाद ये हो गया फंडिक। फंडिक में से निकलता है जठर रस। क्या निकलता है, तो जठर रस। जठर रस में क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये फंडिक का इधर पाइलोलिक हो गया, इसमें कहेंगे फंडिक। क्या, फंडिक भाग किसका, तो ये फंडिक भाग किसका है, तो फंडिक भाग जो अमाशय का फंडिक भाग है। तो फंडिक भाग में क्या होगा, ये देखिए, फंडिक भाग से होता है फंडिक भाग। देखिए यहाँ लिखते हैं फंडिक। फंडिक भाग में क्या होता है, अमाशय। फंडिक किसमें होता है, अमाशय। अमाशय में होता है फंडिक भाग। फंडिक भाग से तीन चीज निकलता है। सबसे पहले निकलता है जठर रस निकलता है। क्या, जठर रस, ठीक है। और जठर रस में क्या क्या होता है, जठर रस में तीन चीजें होती है। एक होता है HCl, गौर से देखिए HCl। दूसरा होता है HCl हो गया, दूसरा हो गया पेप्सिन। पेप्सिन के बाद तीसरा कौन हो गया, जठर रस, पेप्सिन हो गया, पेप्सिन का रेनिन हो गया, ठीक है। तो पेप्सिन और रेनिन क्या करता है, तो सबसे पहले HCl जो होता है वो बहुत अम्लीय होता है। उसका अम्लीयता कितना होता है, मैं लिख चुका हूं कि वो पीछे पहले पढ़ा भी दिया हूं। तो इसका अम्लीयता होता है 1.2, इसका पीएच मान जो जिसको बोलते हैं 1.2 से लेकर के 1.8 तक या 1.5 तक, ठीक है। लेकिन 1.2 से लेकर 1.8 के बीच में इसकी अम्लीयता होती है। और इतना अम्लीयता होती है, अगर चेहरे पर फेंक दिया जाओ तो तेजाब होता है, वो पूरा चेहरे को जला देगा। तो उसका काम क्या होता है, सबसे पहली बात उसका काम होता है कि आने वाले जो भोजन को पहले अम्लीय बना देता है, और उसमें जो जीवाणु होता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। बहुत अच्छा, देख लीजिए। अब ये है पेप्सिन। तो जठर रस में क्या होता है, जठर रस में होता है एक चीज आरो, ये जो HCl जो होता है ना, उसका ऑक्सेंटिक कोशिका, कौन कोशिका, ऑक्सेंटिक कोशिका से निकलता है, या पेरेटाइल कोशिका भी बोला जाता है उसको इससे निकलता है। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां से निकलता है, किस कोशिका से, तो ऑक्सेंटिक कोशिका से निकलता है, या पेरेटाइल कोशिका भी दे दिया जाएगा। अब आगे देखिए कि पेप्सिन जो होता है जठर रस में जो है पेप्सिन पेप्सिनोजेन के रूप में होता है। और जब तक पेप्सिनोजेन के रूप में रहेगा तब तक वो काम नहीं करेगा, एक्टिव नहीं, क्योंकि जब pH 4 जब होता है उसका मान रहता है तब क्या करता है, उसके बाद वो निष्क्रिय हो जाता है। तो जब HCl निकलता है तब पेप्सिनोजेन के पेप्सिन में बदल दिया। किस में बदल दिया, पेप्सिन में। किसको, तो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल दिया। और पेप्सिन क्या किया, तो प्रोटीन को क्या किया, पेप्टोन्स में बदल दिया। क्या किया, प्रोटीन को, वो हम लिख चुके हैं, जैसे देखिए आपको लगता होगा। तो आइए चलिए देखिए क्या है, तो टाइलिन जो है, टाइलिन देखिए इधर देखिए, मैं कहा था पेरियोडिक ग्रंथि से टाइलिन निकलता है, माइलेज हुआ गया, लाइसोसोम हुआ। तो दो मेन ये होगा, मेन हो गया, और स्टार्च को माल्टोस से बदल दिया। और लाइसोसोम क्या करता है, हानिकारक जीवाणु में, मतलब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत अच्छा से। और देखिए क्या हो गया, देखिए ले लीजिए। और लाइसोसोम इसके अमाशय में जठर रस हो गया। जठर रस में क्या क्या होता है, HCl होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है। तो में बोला था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि भोजन को अम्लीय बना देता है, हानिकारक जीवाणु को मार देता है। तीसरा काम ये करता है कि पेप्सिनोजेन के रूप में पेप्सिन होता है, उस पेप्सिनोजेन को एक्टिव कर देता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक कार्बन HCl जो है उसको क्या करता है, HCl उसको एक्टिव कर देता है, पेप्सिन को पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स और पेप्टियोज में बदल देता है। साथ ही रेनिन होता है,
रेनिन भी निकलता है। रेनिन क्या करता है, जब हम दूध बच्चे जब पीता है तो क्या होगा, अगर दूध सीधे हमसे पी लेंगे या बच्चे अगर पिएगा या मैं हमसे पी लेंगे तो क्या होगा, दूध बिना पचे हुए अमाशय से जाकर के छोटी आंत में चला जाएगा, जिससे वो दूध का पाचन नहीं होगा। तो क्या करता है, रेनिन जब निकलता है तो रेनिन दूध में होता है कि दूध में होता है कैसिनोजेन। क्या होता है दूध में, कैसिनोजेन। गौर से देखिए, कैसिनोजेन होता है तो दूध को क्या करता है, कैसिनोजेन को बदल, रेनिन क्या कैसिनोजेन को केसिन में बदल देता है। एकदम गौर से देखिए, कैसिनोजेन को केसिन में बदल दिया। अब कैसिनोजेन क्या करेगा, वहां कैल्शियम से मिल जाएगा और कैल्शियम से मिल करके क्या करेगा, पैराकेसिनेट में बदल देगा। गौर से देखिए, क्या करता है, कैसिनोजेन क्या करेगा, केसिन में बदल जाएगा। कौन बदल देगा उसको, तो रेनिन। अब केसिन जो है वहां पे कैल्शियम से सी डबल सी ऊपर प्लस प्लस रहता है, उससे मिल करके कैल्शियम आयन से मिल करके पैराकेसिनेट बना लेगा। पैराकेसिनेट क्या होता है, ठोस पदार्थ जैसा हो जाता है। जैसे हम देखा दिया दही, ये समझिए दही बना देता है, पैराकेसिन बंद कर देता है, दूध का बना देता है दही। जैसे बच्चे उल्टी करता है तो माँ का दूध पी करके उल्टी करता है तो उसमें क्या दही की तरह आ जाता है, मैं ठोस ठोस ऊपर उधर से निकलता है, पेट में दूध पिया लेकिन जब उल्टी किया तो ठोस, यानी उसी प्रकार ठोस हो जाता है। तब आगे चलिए, उसको पचा लिया, फिर भोजन क्या हुआ, एक होता है म्यूसिन भी निकलता है। तो म्यूसिन क्या होता है, आगे देखिए म्यूसिन भी है। म्यूसिन देखिए आगे म्यूसिन भी है। म्यूसिन क्या करता है, तो म्यूस जो हम जानते हैं कि HCl बहुत ही अम्लीय होता है और उसकी त्वचा को जो दीवार होता है अमाशय को जला सकता है, उस या डैमेज कर सकता है। तो म्यूसिन क्या करता है, पूरे के पूरे पूरे उसके दीवारों से चिपक जाता है और उसके जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसके प्रभाव को कम कर देता है, तो बचा दिया उसकी दीवार को। दूसरा होता है म्यूकस, जो ऊपर में जो होता है, जो कार्डियक भाग से जो निकलता है म्यूकस, वो क्या करता है, भोजन को लुगदी में बदल देता है। भोजन जो उसको कायम में, जो लुगदी वाले भोजन का जो रहेगा पेट में, उसको अर्ध तरल पदार्थ को क्या कहेंगे, कायम कहेंगे, तो कायम में बदल देता है। उधर देखिए कायम में बदल देता है। अब थोड़ा जब भोजन वहां से निकलता है, एक वहां हो गया, चले आ गया ये। चलिए अब क्या हो गया, भोजन। अब भोजन अमाशय में काम कर गया, अमाशय में एक के बाद एक और देखिए, ये हो गया यकृत। अब यकृत जो मैं सॉरी यकृत, हाँ यकृत हो गया। लीवर, लीवर का क्या काम है, लीवर बहुत सारे काम करता है। सबसे पहले लीवर क्या करता है, पित्त बनाता है। क्या बनाता है, चूंकि पित्ताशय के बारे में पूरा जानकारी दे दिया हूं, पित्त के बारे में जानकारी दे दिया हूं। पित्त क्या होता है, क्षारीय होता है। अब पित्त के बारे में सारा जानकारी दे दिया, ये पित्ताशय, और ये देखिए पित्ताशय है, पित्ताशय गॉल ब्लैडर में जमा हो जाता है। और यकृत की पूरी जानकारी मैं दे चुका हूं, उसको आप देख लेंगे। तो यकृत क्या करता है, पहले पित्ताशय का निर्माण करता है। वो लाल रक्त कण जो होता है, लाल रक्त कण को तोड़ देता है, उसका भक्षण करता है। कौन सा कोशिका होता है उसमें, एक कोशिका होता है कुफर सेल, फैगोसाइटिक कोशिका सेल होता है। वो लाल रक्त कण को भक्षण कर लेता है, खा लेता है, उसमें जो तोड़ देता है, मृत्यु कर देता है। और उसमें जो एक होता है ये हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन को तोड़ देता है, घटित कर देता है। और हीमोग्लोबिन की जब आप घटित करता है तो उसमें लाल वर्णक होता है जो बिलिरुबिन और बिलिबर्डिन। तब बिलिरुबिन को क्या करता है, उसको ले आता है। अब बिलिबर्डिन और बिलिरुबिन पित्तरंजक से जो है क्या बनता है, पित्तरस बनता। अब पित्तरस कहां जाकर जमा हो जाता है, तो गाल ब्लैडर में। जब गाल ब्लैडर से कहां जाता है, डियोडेनम में, छोटी आंत में। और ये पित्तरस भोजन को क्या करता है, डियोडेनम में जाकर के भोजन को क्या करता है, पुनः वो चूंकि भोजन अमाशय में कार्बो HCl से क्या हो जाता है, तो अम्लीय बना हो जाता है। तो भोजन के पुनः पित्तरस क्या करता है, उसको क्षारीय बना देता है, सामान्य कर देता है। ठीक, अब आगे चले, चूंकि पित्तरस क्षारीय होता है। अब आगे देखते हैं और क्या सब करता है, तो बहुत सारा चीज करता है। जैसे हीमेटिन बना दिया, फाइब्रिनोजेन का निर्माण कर देता है। ये सारा चीज मैं आपको बताया हूं, हीमेटिन बना, हीमेटिन हो गया। उसके बाद यूरिया, ये नाइट्रोजन जो पदार्थ होता है शरीर में, उससे क्या बनाता है, अमाशय में जो यकृत जो है अमोनिया बदल देता है, नाइट्रिक अम्ल को। नाइट्रिक अम्ल कहते हैं ये अमीनो अम्ल को,
अब उसकी जो जो अम्यूनल बच जाता है उसको क्या करता है, अमोनिया बना दिया, अमोनिया को पुनः यूरिया में बना दिया और यूरिया पेशाब के माध्यम से निकल जाता है। चूंकि जो हम सब जो है अमोनिया को जो है किडनी होकर के नहीं निकाल सकते, उत्सर्जित नहीं कर सकते, तो क्या करता है, तो यूरिया बना देता है। अब आगे चलिए, ये बहुत सारा कार्य के बाद क्या हो गया इसमें, अब इसमें आइए, अब एक होता है पेनक्रियाज, देख रहे हैं अंदर में ये पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज में क्या होता है, वहां भी रस निकलता है। पेनक्रियाज से निकलता है, दो चीजें वहां होती है, एक तो हार्मोन निकलता है और एक निकलता है यहां से एंजाइम निकलता है। तो हार्मोन में जो है वहां पे दो कोशिकाएं होती है, उसको ये बोला जाता है इंडो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, एक नलिका विहीन एक अंतःस्रावी एक बहिःस्रावी होता है। तो दोनों चीज एक वही ग्रंथियां हैं जहां पे दोनों स्रावी हैं, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अब वहां एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, तो एक्सोक्राइन से नलिका निकलती है जिससे क्या निकलता है, ये पेनक्रियाजिक जूस निकलता है, रस निकलता है, या अग्न्यासिक रस बोलते हैं इसको। अग्न्यासिक रस में क्या होता है, और सबसे पहले हार्मोन में क्या होता है, तो हार्मोन में इंसुलिन होता है, सेमेटोस्टेटिन होता है, और एक ग्लूकेगॉन होता है। इंसुलिन अगर कम हो जाता है तो क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है। ये पूरा का पूरा मैं जब उसका डिटेल्स बनाया हूं तो उसमें मैं पूरा बता दिया हूं। अब थोड़ा आगे देखिए, अब जब इससे क्या क्या निकलता है, तो ट्रिप्सिन नामक कहां से, तो अग्न्याशय से। तो चलिए अब इसमें चलिए, थोड़ा आप आसान हो जाएगा आपको समझने में। अग्न्याशय का चलिए, तो अग्न्याशय में देखिए उसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अग्न्याशय से निकलता है ट्रिप्सिन, इसके बाद एमाइलेज और लाइपेज, ये तीनों जो है ना अग्न्याशय से निकलता है, अग्न्यासिक रस में होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में, प्रोटीन और पेप्टोन्स जो होता है उसको क्या करता है, इसका ये बताए थे, रुक गए इसमें हम से मैंने बता पाए थे, हाँ ठीक है, पेप्सिन क्या बता दिए हैं आपको, रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया। चलिए अब क्या है, ट्रिप्सिन प्रोटीन और पेप्टोन्स को क्या बताता है, पॉलीपेप्टाइड और किसमें बदल देता है, एमिनो अम्ल में बदल देता है। कहां से, चूंकि अग्न्यासिक रस में जो होता है ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है, साथ ही साथ लाइपेज होता है। तो उसमें जो ट्रिप्सिन होता है, प्रोटीन को पता, क्योंकि प्रोटीन पचता है और प्रोटीन बचा है, ऐसी बात नहीं, सब प्रोटीन पच गया। तो जो प्रोटीन बच गया और प्रोटीन को पेप्टोन से बदल दिया था, तो पेप्टोन से भी चूंकि अंतिम नहीं है, सबसे सरल नहीं है, सबसे सरल अगर प्रोटीन बनता है तो एमिनो अम्ल बदल जाता है। एमिनो अम्ल को ही हमारे शरीर एब्जॉर्ब कर पाएगा। गौर करने की बात है, तो पेप्टोन से बचल है, तो प्रोटीन और पेप्टोन को क्या बना देगा, पेप्टाइड और एमिनो अम्ल में। तो कुछ तो यह एमिनो बन गया, फिर पेप्टाइड तो बच गया। ठीक, अब आगे देखिए, एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज स्टार्च को माल्टोस में बदलता है, और एक जगह और माल्टोस में बदला था, ध्यान दीजिए, पायरोटिक ग्रंथि से टाइलिन निकला था, वो भी जो है स्टार्च को पचाया था, और एगो स्टार्च जो है अग्न्यासिक रस से ही पचता है। लाइपेज हो गया, लाइपेज वसा को क्या करता है, ग्लिसरीन और फैटी एसिड में तोड़ देता है। लाइपेज वसा को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में, कौन है, सबसे पहले देखिए ये कहां है, अग्न्यासिक रस। अब आगे थोड़ा आप चलते हैं, अब अग्न्यासिक रस से आप यहां ये फिर से, अब अग्न्यासिक रस से अब कहां चला है अग्न्यासिक से, अब देखिए, अब भोजन कहां चला जाता है, अब भोजन जो है चला गया छोटी आंत में, अमाशय के बाद छोटी आंत में। और ये जो जठर, ये अग्न्यासिक रस कहां मिला था, डियूडेनम में। अभी जो पढ़ाए थे तीन वाले, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, कहां मिला, तो जब ही अमाशय से निकला तो जठर जो डियूडेनम में है, डियूडेनम में क्या क्या मिलता है, तो पीत रस मिलता है, साथ ही साथ अग्न्यासिक रस मिलता है। और वहां के बाद डियूडेनम के बाद भोजन कहां जाता है, जेजुनम में। क्या है, देखिए ये वाला भाग, अब बीच वाला भाग जेजुनम हो गया, और ठीक है, और उसी में सबसे लास्ट में छोटा आंत का भाग गया, छोटा आंत में 3 हो गया।
कौन कौन हो गया? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब भोजन जब इलियम में जाता है तो वहां आंतरस निकलता है। आंतरस का पीएच मान 8 होता है। अग्न्याशिक रस का पीएच मान 7.5 से लेकर के 8.3 होता है। करीब 2 लीटर के आसपास जो है आंतरस निकलता है। और आंतरस में देखिए क्या सब 5 प्रकार का, देखिए और कुछ होता है, लेकिन मुख्य रूप से 5 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। इरेप्सिन पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है। और देख लीजिए क्या क्या है, छोटी आंत की बात है, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लाइपेज और लैक्टेज। तो छोटी आंत में भोजन जाता है तो क्या होता है, आंतरस निकलता है। उसको सबसे पहले तो क्षारीय बना दिया भोजन को, आरो पतला बना दिया, क्षारीय बना दिया। और उसमें जो भी प्रोटीन बचा हुआ है ना, वो प्रोटीन और पेप्टोन्स उसमें जो बचा उसको तोड़ दिया अंतिम उस उत्पाद में। किसमें? तो अंतिम तोड़ दिया एमिनोम से। ध्यान रखिए प्रोटीन भी एमिनोम से ही बना था, पुनः एमिनोम ने तोड़ दिया। अब पूरा देखिए एक और बच गया माल्टेज। तो माल्टेज माल्टोस होता है, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर के माल्टोस बनता है। कई माल्टोस मिल करके जो है स्टार्च बन जाता है, तो स्टार्च टूट करके माल्टोस बना। और ये लास्ट में माल्टेज क्या किया, माल्टेज नाम का एंजाइम ग्लूकोज में बदल दिया। किसको? सबसे। अब ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज को भोजन पेट पचा लेगा, पेट नहीं मतलब कि शरीर अवशोषण कर लेगा, क्योंकि अंतिम उत्पाद हो गया। सुक्रेज क्या हुआ, सुक्रोज को बदल दिया ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। सुक्रोज में क्या क्या होता है, माल्टोस में 2 चीज होती है। देखिए अब जब पढ़ेंगे तो माल्टोस में होता है 2टा ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। लेकिन ये माल्टोस हो गया। लेकिन सुक्रोज में क्या होता है, तो ग्लूकोज, ये गौर से भी याद कर लीजिए, याद पूछता है क्वेश्चन, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या होता है, मीठा होता है। ग्लूकोज मीठा नहीं होता है, ऊर्जा देता है, लेकिन फ्रक्टोज क्या होता है, मीठा होता है। मुक्त मीठे फलों में पाया जाता है फ्रक्टोज, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या करेगा सुक्रोज, क्या करेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देगा। सुक्रेज जो है सुक्रोज को तोड़ देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देगा। लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज वसा को पुनः क्या करेगा, जो वसा बचा रहेगा उसको ग्लिसरीन और फैटी एसिड में तोड़ देगा। और लैक्टोज क्या कर देगा, तो ग्लैक्टेज जो है ग्लैक्टोज को क्या लैक्टोज को ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में बदल देगा। अब आगे आइए, ठीक, क्या क्या कर दिया, ये 5 जो एंजाइम बताया हूं ना वो तोड़ देगा। अब जरा इसका एक बार ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट आराम से, बहुत ही जरूरी है, इसलिए स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है, इसका पूरा याद रखना पड़ेगा आपको। अब चलाइए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, बढ़िया से ले लीजिए। हमारे अग्न्याशय का एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका भी ले लीजिए। अब बहुत बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। अब देखिए अब क्या हुआ, भोजन जब इसमें क्या हुआ, इसमें होता है विलाई होता है, किसमें, छोटी आंत में। छोटी आंत के जो लास्ट वाला भाग होता है उसको क्या बोलेंगे, इलियम बोलेंगे। इलियम में क्या होता है, इलियम में रसांकुर बोलते हैं उसको, अगर हिंदी में बोलेंगे तो रसांकुर। और वो जो उंगली नुमा संरचना को विलाई बोलेंगे। सारे को बोलेंगे तो विलाई बोलेंगे, लेकिन एक को बोलेंगे ना तो क्या बोलेंगे, विलियस या विलियस बोल देंगे तो एक हो गया। ज्यादा आप सबको मिला करके बोलेंगे तो विलाई हो गया। और हिंदी में क्या हुआ, रसाकुर। कभी कभी एक विलियस को बड़ा मूल रोम बोला जाता है, ये भी हिंदी में क्वेश्चन में आया था। चलिए तब आगे चलिए। अब ये छोटी आंत जब पचने के बाद क्या होगा, जाता है भोजन बड़ी आंत में,
यहाँ क्या है आपको बताए थे, आपको हम क्या अपेंडिक्स है ना, और कोलम से होते हुए अब क्या होगा, जाएगा इधर, तो बड़ी आंत क्या करेगा, तो बड़े आंत में जो भोजन उसका पानी को पचा लेगा, अवशोषित कर लेगा। छोटी आंत में क्या करेगा, जब भोजन पच गया, जब छोटे छोटे मोलिक्यूल्स में बदल गया अगर उसका पोषक तत्व, तो छोटी आंत में विलाई के माध्यम से जो है भोजन को अवशोषित कर लेगा, अब भोजन को रक्त में मिला देगा। ठीक, और वसा जो है, वसा को चूस करके लसिका में मिला देगा। गौर करिए, वसुका कहां जाएगा, लसिका, वसा को लसिका में मिला देगा। ठीक है, बाकी को ब्लड में मिलाएगा। अब आगे देखिए, ये हो गया रेक्टम। रेक्टम को कहते हैं मलाशय। भोजन जब इसमें क्या होता है, अमाशय में जो भोजन पचने के बाद बहुत देर तक जमा रहता है, ठीक है, और धीरे धीरे पानी का अवशोषित करके मलाशय में जमा कर दिया रेक्टम में, और उसके बाद हम सब नित्य क्रियाक्रम करते हैं तो उसको हम फिर बाहर निकाल देते हैं। किस होकर के, तो यहां देख लीजिए आप, एनस होकर के। तो अब हम पूरी तरह कंप्लीट हो गया हमारा पाचन तंत्र, कई टुकड़ों बनाया, लेकिन अभी जो बनाए पूरा का पूरा पढ़ा है वो कंप्लीटली पढ़ा दिए हैं। कम समय में आराम से आप उसको देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी और कंप्लीट बन जाएगा। आप सब मस्त रहिए और हमारे चैनल को भी थोड़ा सा बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, धन्यवाद।